करण, करण, अरे उठ यार। अरे क्या हुआ? क्या देख रहा है? अरे कल रात इस बिस्तर में लड़की थी। बिस्तर तो है, लड़की कहाँ गई? यार तू तो सो रहा था और उसने सुबह सुबह आकर जो मेरी क्लास ली, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा बहन जी मैं ही छोड़ाऊंगा आपको। छोड़ आया। अरे सुन, उसने मेरे 20 रुपए दिए। अरे छोड़ उस 20 रुपए को और तैयार हो जा। दादर जाना है, गुरदीप कॉन्ट्रैक्टर के पास। दादर? शांति बेटी, ये ले फूल, इसे लड़ी में पिरो दे। करती हूँ। करण भैया, अभी आती बाबा। हाँ हाँ, पहले जाके करण को फूल दे दे, फिर कुछ काम करना। ये लो तुम्हारा आज का फूल। थैंक यू। जानती हो शांता, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ भी फूल बेचा करती थी। न जाने कहाँ खो गए सब मेरे अपने। हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं करण भैया। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो। Go and get the gypsy. इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए। इसने उस बूढ़े को अपनी। वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप ही तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया? कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब, मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था। एक्सीडेंट देखा तो। मैं? अरे बच्चे है अभी तू। उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है, सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को। और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं। वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। विनोद। हाँ विनोद, वो लड़की जो उस दिन आई थी, उसका पता है तेरे पास? हाँ है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? उसके 3 वजह हैं। एक ये कि उसका स्कार्फ यहाँ रह गया। दूसरा ये कि मुझे उससे 20 रुपए वापस लेने। और तीसरा मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए, तुम्हारा ही नामकरण है? तुमने वो जीप रोकी थी जिसमें गैर कानूनी सामान था?
अगर मैं कहूं हाँ मैं नहीं रोकी तो मैं कहूंगी तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा उस कोई का नाम। जब मिलोगे तब नाम पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे तो मिल लिया हूं, कम से कम आप ही का नाम पता चल जाए। मेरा नाम शिबानी है। शिबानी? अच्छा नाम है। तुम मेरे साथ चलोगे उस कोई से मिलने? मुझे नाम अच्छा लगा, शिबानी, इसलिए मैं जरूर चलूंगा। बताइए कहां चलना है? इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश से रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है करण, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई। और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। लेकिन आपकी खुशी की वजह? तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो दौलत खरीद सकती है। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस के पिंजरे में गुजारना चाहते हो? कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते, मैं अपने हालात, अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का। सचमुच बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। इट्स ओके शिबानी, वापसी का रास्ता मुझे याद है। सर? शिबानी, रतन ढोलकिया को फोन लगाओ। हेलो, हमें रतन ढोलकिया बोल रहा हूं। तुम कौन हो? रतन ढोलकिया जिसने तुम्हारे आदमी को पकड़वाया और तुम्हारी वैन को लूटा, उसका नाम है करण। मैं उसका तो टिक्का बोटी करवा दूंगा। और सुनो, वो तुम्हें कहां मिलेगा? हेलो, मगर तुम कौन हो? सर, मैं कुछ समझी नहीं। रतन ढोलकिया करण के पीछे पड़ जाएगा और करण अपनी जान से जाएगा। अगर बच गया तो करण के पास एक ही रास्ता होगा, रतन ढोलकिया के दुश्मन यानी मेरे साथ आ जाएगा। पर उससे पहले देखना है कि करण मरता है कि बचता है। क्या हो भाई साहब? अबे निकाल। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब मैंने क्या? बताता हूं तुझे। ला, तू जा। अरे आपको गलतफहमी हुई है। चल निकल। अरे ये काले है, ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है? मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं ये पुट्टे मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुट्टे मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना, थक गए होंगे। जाओ जाकर दारू मारो, सबको दारू पिला। Sure. चल दे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? किसका आदमी है तू बोल? मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलबल, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा, बोल ना, तू किसका आदमी है? बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो सिर्फ इसलिए। बस समझ गया मैं, समझ गया। तो वही है ना, हा? गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा। एक साला, अरे बलबल, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसको बोल ना। करना क्या है भाई साहब, खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है।
कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है। और जब तुझे समझ में आएगा, हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। दिल साहब, दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई। चलो ये तमाशा भी दिखाई देता है। कमीने! ऐसा चीरहट कभी देखा था तुमने? निकल गया भाई साहब। कहाँ जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहाँ जाएगा साला? सच ये है कि ये खून मैंने नहीं किया। यही सच। एक सच ये भी है कि रतन ढोलकिया ने जो सबूत और गवाह पुलिस के हवाले किए हैं, तुम्हें खूनी साबित करने के लिए काफी हैं। इसका मतलब मैं बच नहीं सकता। बच सकते हो अगर मैं बचाना चाहूं तो। मगर दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज कामत साहब। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। गुड। मगर पहले यहां से तो निकाल। भूल जाओ ये खून, ये इल्जाम सब भूल जाओ। अब तुम्हें अदालत में बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और थोड़ा खर्चा आएगा बस। यही है, इसने इंस्पेक्टर का खून किया। अच्छा सर, ये इस केस की फाइल। तुम यहीं ठहरो, अभी आता हूं।
मिलोड, हॉस्पिटल के रजिस्टर, डॉक्टर की रिपोर्ट और नर्सों की गवाही से यह साबित हो चुका है कि जिस दिन इंस्पेक्टर गिल का खून हुआ, मेरे मुवक्किल मिस्टर करण कुमार एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बीमार पड़े थे। लिहाजा मिस्टर करण कुमार पर यह खून का इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है। तमाम सबूत और गवाहों के बयानों को सामने रखते हुए अदालत मुलजिम करण कुमार को बेकसूर करार करती है और बाइज्जत रिहा करती है। तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? मुझे अपने बचपन का वो दिन याद है जिस दिन माँ ने कहा था कि मेरा एक ही बेटा है। उसने आज भी यही कहा कि मेरा एक ही बेटा है। तो मैं क्या कहता? मैं कहता कि नहीं, मैं हूं तेरा दूसरा बेटा, मैं जिसे चंद रोज पहले अदालत में तुमने हथकड़ी पहने देखा था। और तुम क्या समझते हो वो मुझे स्वीकार कर लेती? नहीं, कभी नहीं। पर सुमन की बात और है, मैंने उससे मिलने की कोशिश की। किससे मिलने की कोशिश की थी? कभी हमसे भी मिलने की कोशिश करो ना। हेलो शिबानी, ये शिबानी है। विनोद, विनोद। हेलो। हेलो। कहो। कुछ बात करनी थी तुमसे। अच्छा करण, मैं चलता हूँ, कहीं जरूरी काम से जाना है। ओके, बाय बाय। डॉक्टर साहब का मैसेज है, आज रतन ढोलकिया के आदमी 50 लाख की चरस ला रहे हैं। तो करना क्या? ये चरस शहर के ड्रग मार्केट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। छीनो, दरिया में फेंक दो, आग लगा दो, जो चाहो करो। मेरी बात सुनो महेश भाई, मुझे माफ कर दो महेश भाई, मेरी बात सुनो महेश भाई, रतन भाई मुझे माफ कर दो। क्या करता है महेश? बलवंत अपना पुराना आदमी है, उस पर हाथ उठाता है। अगर पुराना आदमी ऐसी गलती करे तो हाथ मारना चाहिए। रतन भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ठीक कह रहा है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा तू हाथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि हम आज तेरे हाथ ही निकलवा देंगे। नहीं रतन भाई, मुझे माफ कर दो रतन भाई, मुझे माफ कर दो। भाई साहब करण कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। हाँ, उसको भी फिट करना है, उसको भी फिट करना है साहब। रतन भाई ये हीरे छीन कर तुमने रतन ढोलकिया की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। तुम्हें वाकई इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। रतन ढोलकिया का सोना कल डॉक्स पर आ रहा है। वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा, ये इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब, आपकी ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठी? अर्जुन, सुबह जो मैंने तुमको फाइल दी थी वो ये है। अरे क्या पढ़ रहे हो यार? मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई, सुनो। अपोलो नाम के एक जहाज से आज करोड़ों का सोना उतार के डॉक्स के बाहर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ये सोना पकड़ लिया तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मिठाई मैं खुद ही खरीद के खा लूंगा।
अरे तुमसे किसी ने मजाक किया होगा यार। ये क्रेट्स खोलो। माँ, माँ, ये देख, तेरे बेटे की तस्वीर छपी है पेपर में। मशहूर आदमी हो गए हैं अर्जुन भैया। एक दिन तू भी मशहूर होगा, क्योंकि अखबारों में मुजरिमों की तस्वीर भी तो छपती है। मिस्टर कर्ण कुमार, मैंने उस मैकेनिक को रास्ते से उठाकर एक गाड़ी दी, बंगला दिया, और तुमने देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया। देवराज कामत! चाहूं तो ट्रिगर भी दबा सकता हूं, मगर जिंदगी में तुम कभी मेरे काम आए हो, इसलिए छोड़ देता। अब सुनो जो मैं तुमसे कहना आया हूं। आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब साफ। अगली बार अगर आया तो मैं तुमसे बात करने नहीं आऊंगा, समझे? गुड बाय। क्या बात है सर? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आप समझते हैं मैं बेईमान और करप्ट हो गया हूं? बैठो अर्जुन, बैठो। अर्जुन, तुम्हारी बहन की शादी में कस्टम के काफी लोग आए थे, और उसके बाद यह खबर ऊपर तक पहुंची कि तुम्हारा भाई कौन है। ऊपर से यह ऑर्डर मिला कि तुम्हें कोई ऐसा काम ना दिया जाए जहां तुम अपने भाई की किसी भी तरह की मदद करने की पोजीशन में हो। इसका मतलब मुझे अपने भाई के गुनाहों की सजा दी जा रही है। आई एम सॉरी अर्जुन, बट मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। कल हम मां के पास चलेंगे मधु। कल मैं कहूंगा मां, आज तेरा बेटा अपने सारे पाप धोकर तेरे पास वापस आया है। बच गया सालो, बच गया। इतना घेर के रखा था फिर भी बच नहीं गया, बचा लिया गया। इसमें थोड़ा फर्क है, और फर्क से हमको फायदा ये हुआ कि ये बात पक्की हो गई कि अर्जुन को इंफॉर्मेशन करण ही देता है। पक्की बात है।
बिल्कुल पक्की बात है। मगर सवाल यह है कि करण को इन्फॉर्मेशन कौन देता? वो भी पता चल जाएगा। उससे पहले ये पता चलना चाहिए कि करण से मिलता कौन कौन है। उसके लिए हमको उसके घर के सामने 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। 24 घंटे राउंड द क्लॉक। जो भी गद्दार है सामने आ ही जाएगा। शिवानी, 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 हाँ शिवानी, की डायरी। हाँ शिवानी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता, तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवानी। काम क्या दोनों? शिवानी, शिवानी, करण, अर्जुन, अब कैसा है तू? हाँ? मैं ठीक हूं मां। करण कहाँ है? क्यों उसके बारे में पूछता है? उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं मां, उसी ने मेरी जान बचाई है। हम उसे गलत समझ रहे थे मां। अर्जुन भैया ठीक कह रहे हैं माँ जी। माँ जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी दुकान आपके हाथ से निकल रही थी तो किसने आपकी मदद की थी? जी हाँ, वो करण ही था। और ये बात किसी तरह विनोद को पता चल गई, वरना करण भैया ने तो आज तक कभी हम पर ऐसा नहीं जताया। अब मेरी समझ में ये बात आ रही कि पिछले दिनों जिसने फोन पे मेरी मदद की वो कौन था? करण। नहीं मां, वो हमारा दुश्मन नहीं है। वो बुरा नहीं है मां। हाँ, दुश्मन तो मैं हूं उसकी। मैं ही बुरी हूं। तुम लोग क्या जानो माँ के दिल को, कैसे दिल पर पत्थर रखा है मैंने, वो तो मैं ही जानती हूँ। और तुम लोग कह रहे हो कि मैं माँ? नहीं माँ। नमस्कार माँ जी। आपने समझी तो बनाया नहीं, लेकिन अब मैं आपका फैमिली डॉक्टर बनकर आया। पूरे परिवार का इलाज अब मैं ही करूंगा। ये डायरी रतन ढोलकिया और देवराज कामत को जेल भेजने के लिए काफी है। मैं आज ही जाकर कमिश्नर साहब को ये डायरी दे दूंगा। हेलो करण? हाँ बोल रहा हूँ। शिवानी ने तुम्हें जो डायरी दी है वो हम जानते हैं, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारा पूरा परिवार इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। हेलो हेलो, कौन था? देवराज कामत। क्या हुआ? जो भी हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आप शरीफ लोगों से माफी चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी। आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए आपका होना ना होना बराबर है। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए वो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें मैंने इस चूहेदान में इसलिए लाके रखा कि इन पनीर के टुकड़ों के लिए वो चूहा जरूर आएगा यहाँ। और पनीर का ये टुकड़ा बहुत अच्छा कमीने। क्या करता है? हस्बैंड है ना, बुरा तो मानेगा ही ना। मानता है। एक बार मेरे हाथ खोल देते राज। अब आप बेकार की बात मत करो। इतने साल से तुम्हारे हाथ खोले तो तुमने क्या कर लिया जो आप करोगे? के रिसेप्शन का मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि यहां तक तो सिर्फ उसकी लाश ही आएगी। ये तो दामूद है। लो, करण की लाश आवे उसके पहले अपने आदमी का पास चला गया। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उसे। चलो ढोलकिया।
आपके लड़के ने हमें बड़ा परेशान किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर करण कुमार, मिस्टर करण कुमार जहां कहीं भी हो, डॉक्टर देवराज कामत के पास आ जाएं। उनकी माताजी ऑपरेशन थिएटर में हैं। चलो मैसेज तो दे दिया। हाँ, अब वो समझ जाएगा माँ जी कि उधर उसने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी गर्दन कुड़ू बदतमीज। मर्द है तो मुझसे बात कर। मैं मर्द नहीं, इसका खतर। महेश क्या करता है? लेकिन इस साली को अंदर रोती है। महेश ढोलकिया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महेश। क्या बात है, बेटे और दामाद दोनों को गुस्सा आ रहा है। अब इनकी मरम्मत होनी चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो। वेरी गुड। रुक जाओ करण। तुम समझे थे कि तुम बाजी जीत गए, मगर ये भूल गए कि तुरुप का इक्का तो मेरे पास है। लेकिन वो खुशनसीब, कितने बेटों की किस्मत में होता है कि अपनी माँ को उसकी आखिरी घड़ी में इतने करीब से देख सके। गुड बाय।
भटका हूँ, रास्ता भूल गया था माँ। पर अब माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। माँ, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना माँ? हाँ, तुम मेरा बेटा है। फिर से कहो माँ, ये सुनने के लिए कान तरस करते हैं माँ। तू मेरा बेटा है, मेरे एक नहीं दो बेटे हैं, दो बेटे हैं। बस अब कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं माँ, सब ठीक हो गया। अर्जुन भैया, करण भैया, देखो देखो माँ ने मुझे माफ कर दिया। हाँ विनोद, माँ ने मुझे माफ कर दिया विनोद। कोई बात नहीं मधु, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं मरूंगा नहीं। अब तो जीने के दिन आए। हाँ माँ।